पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। सीएम ने पटना जू में नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन किया। सीएम ने राज्य NH 84 और 85 का कार्यारंभ भी किया। साथ ही बिहार सैन्य पुलिस 12 सहरसा का उद्घाटन भी किया। वहीं सीएम ने बिहार स्टेट डाटा सेंटर 2.0 का शिलान्यास और स्मार्ट सिटी के 16 योजनाओं की शुरुआत की। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को भी नसीहत दी। सीएम ने कहा कि पुलिस महकमे को सारी सुविधा दी गई है, ऐसे में सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, आप लोग कुछ काम पर भी ध्यान दीजिए। सीएम ने कहा कि डीजीपी को आजकल मीडिया ने सिर पर बिठा रखा है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि मीडिया नीचे जमीन पर भी गिरा देती है। सीएम ने यह भी कहा कि जब मीडिया किसी को सिर पर बिठाए तो फिर गिरना स्वाभाविक है, यही कारण है कि मैं मीडिया वालों से बचकर रहता हूं। रांची में SC/ST स्टैंड अप इंडिया जागरूकता अभियान के तहत सीएम रघुवर दास ने 45 LPG टैंकर्स को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर सीएम ने SC/ST के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का ऐलान किया। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द फाइनल हो जाएगा। गिरिडीह में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में है। गया में मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उग्र छात्रों ने राज्य ट्रांसपोर्ट की बस में आग लगा दी। हालांकि इस दौरान ड्राइवर और यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल ये छात्र स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा रिजल्ट रोके जाने से नाराज हैं। बगहा में नॉन बैंकिंग के एक कर्मचारी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, साथ ही पैसे भी लूट लिए। कर्मचारी स्वर्ण सहायता समूहों से पैसे वसूल कर लौट रहे थे। घटना बितहा के भूईधरवा शेखटोली की है। रोहतास के डेहरी में प्रशासन ने बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से डंप किए गए लाखों रुपए का बालू जब्त किया है। डेहरी के स्वरा में चले इस छापेमारी में खनन विभाग के अधिकारियों के अलावा एसडीएम और डीएसपी भी शामिल हुए। अभियान में बिना चालान और के ओवरलोडेड बालू ले जा रहा 5 ट्रकों को भी जब्त किया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गया के मगध मेडिकल थाने की पुलिस ने 1 बोतल शराब और नशे की हालत में बैंक की सहायक मैनेजर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। धनबाद में एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी संतोष मिश्र को 1500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजस्व कर्मचारी जमीन के दाखिल खारिज के बदले में रिश्वत ले रहा था। नालंदा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक महिला ने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। 3 महीने पहले इंटर के छात्रों को अगवा किया गया था, फिर अंडा में चूहा मारने की दवा मिलाकर खिलाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नदी में दफना दिया गया। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर जिरायन नदी से छात्र का कंकाल बरामद किया है। घटना नालंदा थाना के कपटसरी गांव की है। आरोपी महिला और उसका पति पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पुलिस 2 और लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हाजीपुर के कुन्हारा घाट के पास घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ससुर ने ही अंतर्जातीय विवाद से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया है। हाजीपुर में लूटपाट के दौरान पेशे से शिक्षक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल शिक्षक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपौल में हाथियों के तांडव से लोग खौफजदा हैं। हाथियों ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। पूर्णिया में एक माता पिता अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। मां बाप ने अपनी 2 साल की नेत्रहीन बच्ची को लावारिस हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया। खगड़िया के चौथम में स्कूल के छात्रों ने स्कूल भवन निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल पर बवाल काटा। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में खाना भी घटिया मिलता है। बाढ़ के मोकामा में लोकसभा चुनाव से पहले धारा 107 के तहत लोगों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोग पुलिस पर जानबूझकर बेगुनाह लोगों को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं।
बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं होने से इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है। इलाके के लोग रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। सासाराम में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में एक अनियंत्रित ऑटो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में ठोकर मार दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौड़ा की है। कैमूर में 300 फीट गहरी खाई में ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक चालक बाल बाल बच गया। कैमूर पहाड़ी के हनुमान घाटी में तीखा मोड़ पार करते वक्त बाइक सवार को बचाने के कारण यह हादसा हुआ। मुंगेर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की जहां इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। सरसा के बिजलपुर गांव के पास अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से गोली मारी। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूट के इरादे से फायरिंग की। हथियारों से लैस अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बेटा में एक जमीन कारोबारी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बेटा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 2 पत्नियों के बीच हक को लेकर मधुबनी कोर्ट परिसर में ही लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष कोर्ट में तारीख के दौरान पहुंचे थे। इस घटना में बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। बेगूसराय में रतनपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान एक पिकअप वैन से 70 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप वैन को पीछा कर उसे जब्त किया। जामताड़ा में 14 शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की गई, जिससे 19 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। जल्द ही 3 और दुकानों की भी नीलामी होगी। बुंदेलखंड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक के पास से लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। सिमडेगा पुलिस ने डी ग्रुप के सुप्रीमो दीप नारायण सिंह और उसके सहयोगी फुलेंद्र सिंह को कोलेबिरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। दीप नारायण सिंह पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। रांची की ओर मांझी में निजी स्कूल की शिक्षिका प्रियंका की गला रेत कर हत्या कर दी गई। देर रात अपराधी घर में घुसे और शिक्षिका की हत्या कर चलते बने। घटना के वक्त शिक्षिका घर में अकेली थी। रामगढ़ में एक सप्ताह के अंदर दिन दहाड़े लूटपाट की 2 घटनाओं से आम लोगों में दहशत है। ऐसे में रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जामताड़ा पुलिस ने अपराधी पंकज मंडल के ठिकानों से डीजल टैंकर, जार और ड्रम समेत कई सामान बरामद किया। पंकज मंडल पर डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की तस्करी के आरोप हैं। पलामू के राजकीय बुनियादी विद्यालय में चोरों ने कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरा की चोरी कर ली। विद्यालय के प्राचार्य ने पांकी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीवान के हसनपुरा में लोग जल जमाव से परेशान हैं। पिछले 1 महीने से पानी का निकासी नहीं होने से मोहल्ले वासियों को बीमारी का डर सता रहा है। मुंगेर में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपनी डिग्री के साथ बूट पॉलिश और कर केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छपरा की जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक अराजकता और छात्र संघ नेताओं के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डलवाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। साथ ही जांच की मांग की है। पटना में भूमाप एवं बंदोबस्त सह चकबंदी कर्मचारी संघ ने गर्दनीबाग में धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पटना के गर्दनीबाग में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने की चेतावनी दी है। रौनियार वैश्य संघ के नेता और पूर्व डीजीपी अशोक प्रसाद गुप्ता भी पटना साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में सड़क और नाला निर्माण की मांग को लेकर एक युवक पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन कोई खोज खबर करने वाला नहीं है। मधेपुरा में एम्बुलेंस की टक्कर से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया।
छपरा के नगर थाना क्षेत्र स्थित करीमचक मोहल्ले में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी को उनके पति ने चाकू मार दिया। घायल आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका को छपरा में भर्ती कराया गया है। छपरा में अवैध शराब कारोबार को लेकर पुलिस ने तरैया के सगुनी गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 130 कार्टन शराब जब्त किया है। बिहार सरकार के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक आज छपरा पहुंचे, जहां उन्हें समरणालय परिसर में हाई लेवल मीटिंग की। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा पर 9 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने आज सुनवाई के दौरान विस्तृत सुनवाई की तिथि 9 अप्रैल तय की है। देवघर के जसीडीह और बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच हेरुना के पास आम लोगों की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। यहां कुछ शरारती तत्वों ने लगभग 10 इंच रेल पटरी काट दी थी। स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाए जाने पर सवारी गाड़ी को रोक लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के दीपासाई गांव में अज्ञात बीमारी की अफवाह फैल गई है, लेकिन बीमार बच्चों का इलाज कराने की बजाय उनकी झाड़ फूंक कराई जा रही है। कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा की पहल पर मेडिकल टीम आज गांव में कैंप लगा रही है और बच्चों का इलाज कर रही है। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से जोधाडीह मोड़ में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। चतरा में एनटीपीसी परियोजना के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समूह के महाप्रबंधक ने दावा किया कि इस साल 2020 तक सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। सरायकेला के आदित्यपुर में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण योजना का काम शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया है। योजना निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग करने और डीपीआर से अलग काम करने का आरोप लगाया गया है। सीतामढ़ी में पुलिस की पिटाई से घायल 2 अपराधियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लूट और हत्या मामले में दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। भोजपुर के बिहिया में गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 घरों में आग लग गई, जिसमें हजारों की संपत्ति खाक हो गई। मुजफ्फरपुर में विधायक अशोक सिंह के भाई की लाइसेंसी पिस्टल गुम हो गई। इस बाबत काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पूर्णिया पुलिस ने छात्र आदित्य हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। शेखपुरा के ठेकेदार महेश सिंह हत्याकांड का भी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य शूटर रोशन कुमार को एक पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मुंगेर में 2 सूत्री मांग को लेकर उजरत भोगी अमीन संघ ने धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। मुंगेर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र धरहरा प्रखंड के मिडिल स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत परिचर्चा का प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। कटिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर कटिहार से सटे झारखंड के साहिबगंज के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। धनबाद के झमाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब 200 मरीजों का इलाज किया गया। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों के लिए निःशुल्क दवा भी दी गई। जमशेदपुर में सीएम के बेटे ललित दास की शादी को लेकर एग्रीको स्थित आवास पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बेटे ललित के साथ शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा की बीडीओ सीमा कुमारी की पहल पर सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास बन रहा है। इसमें खुद बीडीओ सीमा कुमारी योगदान दे रही हैं। रक्सौल में भारत और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बने इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। 216 एकड़ क्षेत्र में बने इस आईसीपी के निर्माण पर करीब 140 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अररिया के नेपाल बॉर्डर जोगबानी में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों के भवन और जोगबानी चेकपोस्ट का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीसी के जरिए किया। भागलपुर रेंज की डीआईजी विकास वैभव ने अपने कार्यालय में सर्किल इंस्पेक्टर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की। डीआईजी ने भयमुक्त निष्पक्ष मतदान सहित असामाजिक तत्वों का शिनाख्त कर कार्रवाई को लेकर इंस्पेक्टरों से जानकारी दी। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह ने एक शख्स को नशा खिला दिया। उसके बैग से हजारों रुपए समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
गोपालगंज में जिला स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई प्रखंडों के कृषि यंत्र विक्रेता शामिल हुए। कटिहार में वार्ड नंबर 9, 4 और मनिया पुल के लोगों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग पूरी हो गई। विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत तीनों जगहों पर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। लखीसराय में गांधी मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 12 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार लिया। कटिहार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 30 महिला और पुरुषों ने रक्तदान किया। पुनियाकोट स्टेशन पर मधुबनी पेंटिंग की जा रही है, साथ ही स्टेशन का कायाकल्प भी किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में यहां से वासपिट और कोच मेंटेनेंस का सेंटर भी शुरू हो जाएगा। अयोध्या विवाद केस में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा कि बातचीत से मसला सुलझाएं। फैसले का हिंदू महासभा ने विरोध जताया है।